आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम स्टडी करने वाले हैं फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लास्ट लेक्चर का जो पार्ट है उसे थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि दो वेव्स S1 और S2 अगर कहीं स्क्रीन के ऊपर जाके मिलता है, हमने उस स्क्रीन के ऊपर के पॉइंट का नाम रखा था P, जो कि एग्जैक्टली सेंटर में आता है सेंट्रल ब्राइट बैंड। मैंने लिखा है CBB, दैट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। CBB का मतलब है सेंट्रल ब्राइट बैंड। हमेशा सेंटर में ब्राइट बैंड होता है। वहाँ से उस इमेजिनरी पॉइंट P तक का डिस्टेंस था x। सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो था वो था कैपिटल D, ठीक है, और दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल d। तो जब आपका इन दो वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना xd/d अगर n लैम्बडा के बराबर हो तो वहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट क्या बन जाता है, वो पॉइंट आपका हो सकता है ब्राइट बैंड होगा, ठीक है। तो ये बात हमने देखा। अगर मैं इसी पैटर्न को देखिएगा, ब्राइट के बाद क्या रहेगा, ब्राइट के बाद डार्क ब्राइट है ना, आगे कंटिन्यू करते जाएगा, जिसको मैंने इस डायग्राम में दिखा है। देखिएगा O पॉइंट जो है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, वो O पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको बोला सेंट्रल ब्राइट बैंड। ब्राइट के बाद क्या आएगा, डार्क ब्राइट एंड ब्राइट, ये कंटिन्यू होगा, इवन नीचे भी जाएगा, डार्क ब्राइट और नीचे भी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेंट्रल ब्राइट बैंड से यहाँ पे हमने डिस्टेंस कितना लिया था, x। यहाँ पे मैं कोई भी एक ब्राइट बैंड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो ये पहला ब्राइट और ये उसके बाद कितना रहेगा, दूसरा ब्राइट, आगे कितना होगा, तीसरा ब्राइट, ठीक है। तो हमने कितना लिया, सेंट्रल ब्राइट बैंड के बाद पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, दूसरे ब्राइट का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना है, xn, ठीक। अब उसके बाद जो ब्राइट बैंड आएगा, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये कितना होगा, तीसरा। इसका डिस्टेंस अगर मैंने xn लिया हुआ है, तो उसके बाद जो ब्राइट बैंड आएगा उसका डिस्टेंस होगा xn+1, ठीक है। तो ये दो बातें आप दिमाग में रखिएगा कि nth वाला ब्राइट बैंड xn पे और उसके बाद वाला कौन रहेगा, n+1th ब्राइट बैंड, ठीक है। कंडीशन क्या हमारा कि पाथ डिफरेंस xd/d कितना होना चाहिए, n लैम्बडा होना चाहिए। n क्या बता रहा है आपको, बैंड का नंबर बता रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो कंडीशन है वो ये और उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद आने वाला दूसरा बैंड के लिए लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर nth, कितने नंबर का था वो, nth ब्राइट बैंड। कंडीशन क्या है आपका, xd/d इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो मैं लिख देता हूँ xd/d इज इक्वल टू n लैम्बडा। उसके बाद कौन सा ब्राइट बैंड आ रहा है, उसके बाद आ रहा है n+1th ब्राइट बैंड। तो उसके लिए भी कंडीशन लिख देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो चुका है, xn हो गया। तो मैं इस x को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे xn से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो रहेगा x n+1 स्मॉल d/D इज इक्वल टू, पहले आया था n लैम्बडा, लेकिन अब वो होगा n+1 लैम्बडा। रीअरेंज कीजिएगा, रीअरेंज अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा xn, क्रॉस मल्टीप्लाई करो n लैम्बडा कैपिटल D/स्मॉल d। मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, xn+1 n+1 लैम्बडा कैपिटल D/d। भाई ये क्या हो गया, ये हो गया xn का वैल्यू
और xn+1 का वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू इन मैथमेटिकल फॉर्मेट। तो मैंने आपको बोला था कि हम यूज़ करने वाले हैं आज दो वर्ड, कौन कौन सा, फ्रिंज विड्थ या फिर इसे हम बोलेंगे बैंड विड्थ, जिसे आप चाहिए तो एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे मैं कैपिटल X बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये बैंड नंबर कितना है, ये बैंड नंबर है 1, 2 नंबर का ब्राइट बैंड, उसके बाद कौन आ रहा है 3 नंबर का ब्राइट बैंड। तो बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट ब्राइट बैंड्स, या फिर आप डार्क बैंड भी बोल सकते हैं, थोड़ी देर में उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन देखने वाले। लेकिन एक के बाद एक आने वाले दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस को आपने क्या बोला है, फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ। डायग्राम को देखिएगा और ये पूरा पार्ट भी, अगर मैं ये बड़ा वाला डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट करूँगा, बड़ा वाला डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर लेते तो बचता सिर्फ इतना ही है, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बैंड विड्थ। तो हम क्या कर लेंगे, हम इन दोनों को xn+1 में से छोटा वैल्यू xn को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, देखते कितना आता है। अगर मैं xn+1 माइनस xn करूँ, ठीक है, xn+1 माइनस x, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, बैंड विड्थ होगा। वैल्यू लिख देता है, ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट, n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस ये वैल्यू आएगा, तो वो कितना, n लैम्बडा कैपिटल D बाय d। दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लैम्बडा कैपिटल D बाय d, बॉक्स में बचा n+1 माइनस 1, ठीक है, तो प्लस n माइनस n निकल गया, क्या बचा बॉक्स में 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका x का वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय d। व्हाट इज दिस, दिस इज बैंड विड्थ, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ब्राइट बैंड के लिए, ठीक है। ब्राइट बैंड का विड्थ, दो एक के बाद एक आने वाले बैंड ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय d, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। हम ऐसे ही क्या करेंगे, ब्राइट बैंड की जगह हम ले लेते हैं डार्क बैंड को, देखते हैं डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या होगा। तो अगर आपको याद आ रहा है तो हमने लास्ट लेक्चर में फिर से वो कंडीशन देखा था कि डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कि डार्क बैंड के लिए कंडीशन होना चाहिए xd बाई डी का वैल्यू आना चाहिए 2n-1 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने क्या कर दिया, ये बैंड को भी रिप्रेजेंट कर दिया। देखिएगा ये एग्जैक्टली सेंटर में कौन आता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। उसके बाद आएगा पहला डार्क, दूसरा डार्क और यहाँ पे आएगा तीसरा डार्क, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने सेंट्रल ब्राइट बैंड से ये बैंड तक, मैं इसका नाम P दे रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना है, XM डिस्टेंस है, ठीक है, XM डिस्टेंस है। तो एक काम कर लेते हैं, इसके बाद वाला डार्क बैंड कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल है कि आपका ये जो था डार्क था, इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्वियसली इसके बाद रहेगा ब्राइट, और उसके बाद वाला बैंड जो रहेगा वो कौन रहेगा, डार्क बैंड रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर डार्क बैंड। पहला डार्क, दूसरा डार्क और तीसरा, देखिएगा मैंने नीचे भी निकाला हुआ है डार्क ब्राइट। आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप ऊपर रखिए या फिर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाले डार्क का डिस्टेंस कितना है, XM, तो उसके बाद वाले का डिस्टेंस कितना होगा, देख लेते हैं कितना। ये सेंटर से डिस्टेंस रहेगा इसके सेंटर तक, एंड दैट विल बी X
m+1, अगर ये 2 तो ये 3, तो अगर ये m डिस्टेंस है तो उसके बाद वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। पिछली बार की तरह ही हम क्या करेंगे, कंडीशन लिख देते हैं। देखिएगा इस बार थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, फॉर mth डार्क बैंड, ठीक है, कंडीशन क्या है, xm स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 2m-1 इंटू लैम्बडा बाई 2। अब आप बोलेंगे मैंने m क्यों लिया, तो यहाँ पे n है, वेरिएबल है, बैंड का नंबर क्या है m, तो यहाँ पे कौन आएगा m, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। xm इज इक्वल टू कितना, 2m-1 लैम्बडा कैपिटल D और ये स्मॉल 2d, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 करके रख देता हूँ। अब m के बाद कौन आएगा, फॉर हमने अगला बैंड कौन सा लिया था, 2 के बाद 3, तो m के बाद m+1, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, फॉर m+1th डार्क बैंड। ऊपर वाला कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, xm स्मॉल d बाई d इज इक्वल टू 2m+1 -1 इंटू लैम्बडा बाई 2। ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2, ये वाला हमने क्या किया, हमारा ये जो पॉइंट था वो बैंड का नंबर बोल रहा है, तो बैंड का नंबर कितना है, m नहीं है, अब वो हो गया m+1, तो मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2m + 2 -1 लैम्बडा बाई 2। रीअरेंज, 2m, 2 में से 1 गया, कितना बच रहा है यहाँ पे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये हो जाता है 2m+1 लैम्बडा बाई 2, ठीक। एक बार रीअरेंज कर लो, xm+1 स्मॉल d बाई d, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो xm+1 इट इज इक्वल टू 2m+1 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2d, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 बैंड आ गया। पहला वाले का डिस्टेंस जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में दिखा दिया, और दूसरे वाले का डिस्टेंस मैंने इक्वेशन नंबर 2 में दिखा दिया। बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, सेंटर से बड़े वाले का डिस्टेंस होगा xm+1, छोटा वाला होगा xm। आप बड़ा वाला डिस्टेंस में से छोटा माइनस करोगे, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव डार्क बैंड्स। क्लियर, आपको शायद से आइडिया आ गया अभी कि बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव, आइदर आप ब्राइट बैंड के साथ जाओ या फिर डार्क बैंड, एक के बाद एक आने वाले 2 डार्क के बैंड के बीच का डिस्टेंस कौन होगा, फ्रिंज विड्थ। तो अब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, किसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है, xm+1, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा उसे किस में से, छोटे वाले डिस्टेंस में से। तो बड़ा वाला डिस्टेंस है ये, सो दैट इज गोइंग टू बी 2m+1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2d, और उसे इक्वेशन नंबर 1 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 वाला डिस्टेंस देखिए कितना हो जाता है, सो दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी -2m-1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2d। अगर आपको चाहिए तो इन दोनों में से आप कॉमन चीज़ जो है उसे बाहर निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा वो, इट इज़ गोइंग टू बी लैम्बडा कैपिटल D बाई 2d। बॉक्स में अगर आप रखेंगे 2m+1, ये माइनस कर दो यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा -2m+1। सो फाइनल पार्ट आपका रहा है लैम्बडा D बाई d। तो बॉक्स में क्या क्या कैंसिल हुआ, 2m कैंसिल, बचा 1+1 कितना, 2, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाता है। आपके पास बचा हुआ है x, व्हाट इज x,
डिस्टेंस दो एक के बाद एक आने वाले डार्क बैंड का, और वो कितना है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी। अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें तो ये दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस है और दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। इसका मतलब ये होता है कि ब्राइट बैंड और डार्क बैंड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, या फिर अल्टरनेट ब्राइट बैंड अल्टरनेट डार्क बैंड दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि ये कैसे रखे हुए हैं, ये इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम आगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का, ऑप्टिकल पाथ का जो है वो कंसेप्ट देखने वाले। उसके पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हमेशा जब भी आप एक वेव को रिप्रेजेंट करें, ये बेसिक्स है, मैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को क्लियर करने के लिए कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट जो वो आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको ये समझ में थोड़ा सा इजी आ जाएगा। तो एक वेव जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में भी कि हमने 0, पाई और 2 पाई में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसको अगर मैं पाथ को देखूँ तो वो पाथ कितना हो रहा है, वो लैम्बडा हो रहा है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि हमेशा 2 पाई इट ऑलवेज करस्पॉन्ड्स अ पाथ ऑफ लैम्बडा, गॉट इट। तो पिछले लेक्चर के कंडीशंस भी जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको ये क्या हो जाएगा, समझने में इजी पड़ेगा। अगर आपको ब्राइट बैंड की कंडीशन, इफ़ यू रिमेंबर द कंडीशन दैट वी हैव स्टडीड फॉर द ब्राइट बैंड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, तो कंडीशन क्या है देखिएगा। सो व्हाट इज़ दैट, कंडीशन था ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, गॉट इट। ये कुछ ऐसा कंडीशन हमने एक दूसरे के सामने रखा था। कंडीशंस जो है वो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग हॉरिजॉन्टली आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक वर्टिकली में रख देता हूँ। अब पाथ डिफरेंस को देखिएगा, हमने बोला था पहला पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड 4 लैम्बडा, और वो कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। वाइल फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। देखिए 0, 0 वाला कंडीशन हम रख देते हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा 2 पाई के लिए कितना पाथ कवर हो रहा है, लैम्बडा कवर हो रहा है। आगे जाएगा you'll see that 4 पाई के लिए कितना हो रहा है, 2 लैम्बडा। मैं लिख देता हूँ 4 पाई के लिए कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 लैम्बडा। ज़रा कट कीजिएगा, अगर मैं इसको और इसको कट करूँ तो फिर से हम कहाँ पे पहुँच गए, 2 पाई के लिए लैम्बडा पे पहुँच गए, ठीक है। आप ये दोनों को देखिएगा कितना है, वो 6 पाई के लिए कितना है, 3 लैम्बडा। अगर मैं इसे फिर से कट करूँ तो वो 2 पाई के लिए कितना आ रहा है, लैम्बडा आ रहा है। ये किसके लिए था, ये हमने ब्राइट बैंड के लिए देखा था। एक काम कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम वे हम डार्क बैंड के भी कंडीशन देख लेते हैं। सेम वे मैं ऑप्टिकल पाथ के लिए, ऑप्टिकल पाथ किसके लिए ले लेता हूँ, डार्क बैंड के लिए। ये हम वही कंसेप्ट लेने वाले। कंडीशन क्या था, अगर आपको याद है तो फेज डिफरेंस कितना था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड ऑनवर्ड्स। वाइल पाथ डिफरेंस कितना था, पाथ डिफरेंस जो आ रहा था वो था लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2 एंड 7 लैम्बडा बाई 2, गॉट इट। हम एक एक कंडीशन को एक दूसरे के सामने रख के देख लेते हैं। पाई के लिए कितना आ रहा है, लैम्बडा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको कितना मिलेगा, 2 पाई के लिए मिलेगा लैम्बडा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ले लीजिएगा ये वाला, तो ये कंडीशन क्या है, 3 पाई के लिए कितना है, 3 लैम्बडा बाई 2। तो कंडीशन फिर से 3 और 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर से मुझे कितना मिल रहा है, 2 पाई मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा 2 पाई कितना कवर करेगा,
लैम्बडा को कवर करेगा। 2 पाई ऑलवेज करस्पॉन्ड्स पाथ ऑफ लैम्बडा। ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा, वेव ड्रॉ कीजिएगा। तो ये मैंने एक वेव ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या बोलता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड लेट अस से 4 पाई। आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस पार्ट। ठीक, कितना पार्ट है वो, ये पार्ट है 2 पाई का और ये कितना आ गया, लैम्बडा आ गया। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू है कि 2 पाई हमेशा क्या करेगा, लैम्बडा को कवर करेगा। अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लीजिएगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए 2 पाई के पहले ही आ गया मैं, और इस एंगल को या फिर इस फेज़ को मैं नाम देता हूँ कितना, डेल्टा। ध्यान दीजिएगा ये डेल्टा है। ठीक, और यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट अस से कितना, x। ठीक है, यहाँ पे कितना है डेल्टा और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x। तो ये बात हम लिख देते हैं। क्या लिखा आपने कि भाई 2 पाई के लिए लैम्बडा है, तो डेल्टा एंगल के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो गया, x कवर हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हम देख चुके हैं, 2 पाई x इट इज़ इक्वल टू डेल्टा इंटू लैम्बडा। आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ डेल्टा का वैल्यू लिख दीजिएगा। व्हाट इज़ डेल्टा, फाइनल पार्ट, दिस इज डेल्टा। डेल्टा इट इज़ इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ये मैंने अलग अलग नोटेशंस यूज़ किया। अगर आप पेज नंबर 170 या फिर 171, मुझे याद नहीं है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। बस मैंने नोटेशंस अलग किया है। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सिर्फ डेरिवेशन या सिर्फ एक फार्मूला की तरह नहीं, ये नॉलेज भी है जो हमें हायर लेवल पे आगे यूज़ करना है। अभी के लिए इसको मैं गवर्नमेंट बुक में जैसे रिप्रेजेंट किया उस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये वाला पार्ट है डेल्टा। तो डेल्टा वाला पार्ट को उन्होंने क्या किया है, फाई में दिखा दिया, डेल्टा फाई में, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। और ये वाला पार्ट उन्होंने क्या किया है, डेल्टा एल या फिर एल में किया हुआ है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पाथ डिफरेंस। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा और वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन पाथ डिफरेंस या फिर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ फटाफट मैं क्या कर लेता हूँ, आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेता हूँ। देखिएगा, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट कितना आता है, इट इज़ v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और लैम्बडा का कंसेप्ट आता है कितना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये बातें आपके दिमाग में है। 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि हमेशा 2 पाई के लिए कितना आता है, लैम्बडा का फेज डिफरेंस आता है। मतलब हमेशा 2 पाई बाय लैम्बडा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसे आपने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, के से रिप्रेजेंट किया है। ज़रा रीअरेंज करना एक बार और, लैम्बडा की जगह आप क्या लिख रहे हो, लैम्बडा की जगह लिख रहे हो आप v डिवाइडेड बाय वाला f जो होता है नीचे, वो ऊपर आ जाएगा और वो हो जाएगा k। ये वाला टर्म हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, हम सर्कुलर मोशन पिछले साल के पार्ट में पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज़ ओमेगा डिवाइडेड बाय v। तो आपका जो k का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, ओमेगा बाय v। अगर मैं वैक्यूम की बात कर लेता हूँ तो वेलोसिटी को हम वहाँ पे किससे दिखाते हैं, वेलोसिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल C सिंबल से दिखाते हैं। तो K का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा बाय C। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब आप एक दिमाग रखिएगा कि 2 पाई के लिए लैम्बडा, तो डेल्टा के लिए कितना होगा, x। गवर्नमेंट बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा फाई और यहाँ पे डेल्टा x लिया हुआ है। वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, नोटेशंस को बदल दिया है। तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, तो हम 2 पाई बाय लैम्बडा की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्बडा की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ओमेगा बाय C। तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाय C
इंटू एक्स। चलो भाई ये तो हो गया। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया अगर कोई वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो, ठीक है, ये आपका वैक्यूम के लिए हो गया। लेट अस से अगर एक वेव ट्रैवल करता है फॉर अ गिवन मीडियम, अगर वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा? तो मेरा जो फेज़ रहेगा वो रहेगा डेल्टा डैश, जो कि के डैश इंटू एक्स के बराबर आएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा। फॉर अ गिवन मीडियम फॉर सेम पाथ डिफरेंस, हमने क्या सेम रखा है? पाथ डिफरेंस सेम रखा। पहले भी कितना था? x था, और इस बार भी कितना रहेगा? x रहेगा, लेकिन बदला क्या? बदला मीडियम। पहले हमारा वैक्यूम था और इस बार हम कोई भी मीडियम ले रहे अदर देन वैक्यूम। तो रीअरेंज कीजिएगा, डेल्टा डैश के डैश, के डैश का वैल्यू होना चाहिए ओमेगा बाई सी, लेकिन इस बार कितना आएगा? ओमेगा बाई वी आएगा इंटू एक्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो हाँ भाई, के डैश बदल गया क्योंकि पहले था वैक्यूम, तो अब कौन आ गया? अब आ गया मीडियम, तो उसका वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी उस मीडियम में कितना? वी आ गया। रीअरेंज करो, डेल्टा डैश ओमेगा इंटू एक्स, लेकिन v क्या होता है? v इज़ वेलोसिटी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को हमने रिप्रेजेंट किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। लेट अस से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। म्यू m इज इक्वल टू c बाई वी। ठीक है, तो अब v का वैल्यू कितना? v इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये वैल्यू मुझे कहाँ पे रखना है? डिवाइड करके रखना है ना, तो ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा? c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फाइनल पार्ट आपका डेल्टा डैश इट इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई c, लेकिन ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और वो हो जाएगा म्यू एम इंटू एक्स। ये नया पार्ट है हमारे पास, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एक्स ओमेगा बाई सी एज इट इज़, और इसे बोला डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? वो मेरा पाथ डिफरेंस है, म्यू एम इंटू एक्स। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 देखें तो देखिएगा आपको बात समझ में आएगा। अगर आप वैक्यूम में ट्राई करें तो डेल्टा, अगर आप मीडियम में जाए तो डेल्टा डैश। क्या बदला? ओमेगा बाई सी एज डीज, ओमेगा बाई सी एज डीज, लेकिन क्या नया आ गया? एक्स डैश आ गया। एक्स डैश क्या होता है? तो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एक्स। ये फॉर्मूला वाइज हो गया। आप यहाँ पे बोल दीजिएगा एक्स डैश इज कॉल्ड एज पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एंड ऑल दैट, लेकिन सिंपल वर्ड में मैं कैसे समझाऊँ? ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लाइट जो है वो कहाँ से ट्रैवल कर रहा है? सोर्स से ट्रैवल कर रहा है। कहाँ पे? वैक्यूम में। ठीक है, और वो ट्रैवल करते हुए आता है और इस जगह पे आता है, और ये डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया? ऊपर से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, और डिस्टेंस कितना कवर किया? x कवर किया। लेट अस से इसके लिए टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1 सेकंड, ऊपर से यहाँ आने के लिए 1 सेकंड। अब लाइट किधर ट्रैवल करता? अब लाइट मीडियम में ट्रैवल करता है। ठीक है, कहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है? मीडियम में। लेकिन इस बार भी मैं लाइट को कितना टाइम देता हूँ? उतना ही टाइम देता हूँ। टाइम मैंने इस बार भी कितना दिया? 1 सेकंड ही दिया। लेकिन ये तो वैक्यूम है, यहाँ पे तो मीडियम है, तो यहाँ पे अलग डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि आपने मीडियम बदला तो वेलोसिटी लाइट का बदलेगा। यहाँ पे ज़्यादा कवर करेगा तो यहाँ पे वो कितना कवर करेगा? कम कवर करेगा, और वो कम कितना होगा? एक्स डैश होगा। तो सेम टाइम में जितना आप वैक्यूम में कवर कर रहे हो
उतना ही सेम टाइम में अगर आप किसी और मीडियम में जाते हो तो जो डिस्टेंस कवर होता है उससे आपने बोला है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या फिर ऑप्टिकल पाथ, नॉट पाथ डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। डेरिवेशन वाइज जाइए और एक्स डैश ऑप्टिकल पाथ है बोल दीजिएगा, काफ़ी है, इतने डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो ये बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ, ये वाला पार्ट आपको समझाने के लिए दिया है मैंने, ये पूरा पार्ट। आप डायरेक्टली कहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा कि वी नो दैट ये वाला पार्ट और वी नो दैट ये वाला पार्ट, और यहाँ पे आप कंक्लूड कीजिएगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर से लेके नीचे जब टाइम सेम होगा तो जितना डिस्टेंस वैक्यूम में उतना ही डिस्टेंस, उससे अलग डिस्टेंस क्या रहेगा, मीडियम में रहेगा, और वो जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पार्ट जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नया पार्ट को शुरू करते हैं और नया पार्ट रहेगा हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का।